नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ। तो छत्तीसगढ़ में आज अब तक 107 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। राजनांदगांव में आज सबसे ज्यादा 53 नए मरीज मिले हैं। जांजगीर में 25, रायगढ़ से 7 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, तो वहीं बलरामपुर से 6, दुर्ग से 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बड़ी खबर यह है कि नारायणपुर से ITBP के 4 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो वहीं सुकमा जिले से CRPF के 3 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरबा से 2, रायपुर और बिलासपुर में भी आज एक नए मरीज मिले हैं और अब कुल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2134 तक जा पहुंचा है। राहत की बात यह है कि 68 मरीज आज ठीक भी हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक 1368 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 755 हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला से। संदीप, राजनांदगांव में 53 नए मरीज मिले, उसके साथ ही आज अब तक 107 नए मरीज आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में सामने। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, सुबह लग रहा था कि आज का दिन ठीक जाएगा क्योंकि जो पहला अपडेट आया था कोरोना को लेकर वो सिर्फ 23 मरीजों का था, लेकिन उसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसमें 49 मरीज बताए कुल, लेकिन उसके बाद एम्स ने ट्वीट करके चौंका दिया और आज जो मरीज है वो 107 उनकी संख्या पहुंच गई है। और जो जिसे हम कहते हैं कि कोरोना का जो नया स्पॉट कहा जाए तो राजनांदगांव ऐसा उभर के सामने और 53 नए मरीज वहां पर मिले हैं। ये जो नए मरीज मिले हैं इसे आपको बता दें कि एक व्यापारी परिवार था, वहां पर उनके घर वालों को, उसके अलावा उनके जो कर्मचारी हैं वो बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके आपको बता दें कि एक बुजुर्ग की वहां पर मौत हुई थी, तो उनके घर में कुछ लोग शामिल होने गए थे, उनके अंत्येष्टि में कुछ लोग शामिल होने गए थे, तो वहां पर वो लोग जो है संक्रमित पाए गए हैं। इसमें आज अकेले राजनांदगांव से, गंज लाइन से, लखौली से, कोटरा भाटा से और छुरिया से सभी जगह से मरीज मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा लखौली से मरीज मिले हैं। तो बार बार जो जिला प्रशासन कहता है कि शादी हो या अंत्येष्टि हो, सिर्फ जरूरत के लोग जाएं और नियमों का पालन करें, तो कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन हुआ है और इसके कारण ही वहां पर विस्फोट हुआ। 53 मरीज मिले। इसके अलावा जो CRPF के जो जवान है, CF के जवान जो पॉजिटिव मिले, वो बाहर से कुछ जवान आए थे, संक्रमित थे, उनसे संपर्क में आने के बाद ये जवान एक एक करके संक्रमित होते गए हैं। तो ये भी एक व्यक्ति से दूसरे तक संक्रमण पहुंचने का बड़ा उदाहरण है कि लापरवाही कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में बरती जा रही है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सावधान रहना है, जिनके घर में संक्रमित लोग हैं उनसे दूरी बना के रखना है अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये एक बड़ा अपडेट है इस पे और देखेंगे तो आप अभी तक छत्तीसगढ़ में 26 जिले ही संक्रमित थे। बीजापुर, सुकमा बचा हुआ था। आज सुकमा का नाम भी संक्रमित जिले में जुड़ गया, तो अब बीजापुर बस रह गया है जहाँ छत्तीसगढ़ में संक्रमण नहीं पहुंचा है। सावधानी बरती जाएगी तो वो जिला भी रहेगा, वरना संक्रमण लगातार फैलते जाएगा। जी, शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। कोरोना संक्रमण के वक्त देश में बेरोजगारी और मजदूरों की वापसी सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरा है। ऐसे वक्त में देश के प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। 6 राज्यों के 116 जिलों से शुरू होने वाली इस योजना में फिलहाल छत्तीसगढ़ नहीं है। जाहिर है इस मुद्दे पर प्रदेश के मजदूरों की नाराजगी और राज्य सरकार का गुस्सा सामने आ रहा था। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि केंद्र ने फिर से राज्य के साथ सौतेला बर्ताव किया। वहीं भाजपा एक बार फिर से बचाव की मुद्रा में है। बात होगी इसी अहम मुद्दे पर, लेकिन एक ही रिपोर्ट भी देखिए। पीएम मोदी का मिशन रोजगार में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं। कांग्रेस ने लगाया भेदभाव का आरोप। कोरोना संकट के चलते बेरोजगारी एक देशव्यापी समस्या बन चुकी है। हर राज्य चिंतित है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाखों मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इस अभियान में छत्तीसगढ़ का एक भी जिला शामिल नहीं है। मतलब ये कि फिलहाल इस अभियान का कोई लाभ छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को नहीं मिलेगा, जबकि लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 3 लाख श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटे हैं। छत्तीसगढ़ को इस अभियान में शामिल नहीं करने पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है।
कांग्रेस ने मुद्दे पर केंद्र और भाजपा को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहरिया के मुताबिक मोदी सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। डहरिया ने कहा कि वो इस बाबत प्रधानमंत्री को जल्दी ही पत्र लिखेंगे। जिस तरह से 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया था और बड़ी बड़ी कई दिनों तक डिंगे हाँकते रहे, लेकिन उसका कोई लाभ छत्तीसगढ़ सरकार को एक पैसा भी नहीं मिला। ये अभी जो गरीब कल्याण रोजगार सहायता योजना जो इन लोगों ने बनाया है उसमें सिर्फ भाजपा शासित राज्य हैं। निश्चित रूप से हम केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखेंगे कि इस तरह का सौतेला व्यवहार हमारे राज्य के साथ ना किया जाए। अभी गरीब कल्याण की योजना को उन्होंने लॉन्च किया और दुर्भाग्य है कि नक्शा में शायद वो भूल गए कि छत्तीसगढ़ भी हिंदुस्तान का कोई हिस्सा है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को अपनी योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। देश के लिए कोई चीज है और छत्तीसगढ़ के लिए ना हो तो भेदभाव है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं केंद्र का फोकस उन्हीं राज्यों पर दिखता है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी जी कांग्रेस सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं, या तो फिर उन्हें छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों के पलायन की कोई जानकारी नहीं है। दिग्गी ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 9 सांसद चुनकर भेजे हैं, जिनके कारण आप प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए तत्काल छत्तीसगढ़ के मजदूरों को योजना में शामिल करें। इधर भाजपा ने राजस्थान को योजना में शामिल करने की बात याद दिलाते हुए भेदभाव के आरोपों को खारिज किया। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे छत्तीसगढ़ को भी योजना में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का भी नंबर आना है, छत्तीसगढ़ को थोड़ा सब्र करना होगा। कोई भेदभाव नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको मूल मंत्र बनाकर कर रहे हैं। उनको ये अवगत होना चाहिए कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। ये सच है कि हर बात पर सियासत नहीं की जाती, पर यह भी उतना ही सच है कि राज्य सरकार लगातार केंद्र से अपने हक का पैसा और तत्काल राहत के तौर पर आर्थिक पैकेज मांगती रही है। बहरहाल इस सियासी रसाकशी और आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश के हजारों मजदूरों को इंतजार है रोजगार का, मदद का। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए इस अभियान पर तंज कसा है और सवाल भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के एक भी जिले को शामिल न करना केंद्र द्वारा संघीय ढांचे पर संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। ये ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने आगे लिखा कि छत्तीसगढ़ ने 11 में से 9 सांसद भाजपा को दिए हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ महतारी और उसके बच्चों के साथ अन्याय क्यों किया गया है। ये ट्वीट करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर और उनके इस अभियान पर सवाल उठाए हैं। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ लिखा है सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ ने 11 में से 9 सांसद भाजपा को दिए, फिर भी छत्तीसगढ़ महतारी और उसके बच्चों के साथ अन्याय किया गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो बस्तर के कांग्रेस विधायकों ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री से बोधघाट परियोजना पर चर्चा की। मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ सभी विधायक सीएम हाउस पहुंचे। बैठक के बाद जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बस्तर की जनता का विश्वास जीतकर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में सरकार विकास चाहती है। वहां की सिंचाई परियोजना पर काम पूरा होने पर 3.25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जबकि परियोजना से प्रभावित लोगों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। बस्तर की परियोजना का पूरा लाभ बस्तर को ही मिले, इसलिए इसको जल विद्युत परियोजना के बजाय सिंचाई परियोजना के रूप में इसको शुरुआत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। पंचायत स्तर में जाएंगे, नया पैकेज कैसा बनेगा, जमीन का बदला जमीन मिलेगा, रोजगार देंगे, एक एक घर के आदमी को नौकरी देंगे। ये सारे बातें हर जनप्रतिनिधि बोला है, उसको पालन हम लोग 6 महीने के अंदर या 2-3 महीने के अंदर मैदान में आएगा। और सरकार ने भी क्या किस तरह से वहाँ पे उस परियोजना के लिए क्या लाभ हो सकता है, क्या है, उन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन रखा। उसके बाद सब अपने अपने बारी बारी से बातें रखें। और इस अभी बैठक तो कई दफ़ा
और जनप्रतिनिधि से चलेगा, फिर ग्रामीणों से भी चलेगी, उनसे भी चर्चा हो, उसके बाद ही उसको फिर अंतिम रूप। जो बात उस समय कहते थे कि भाई अब विद्युत के बजाय अगर सिंचाई हो, एग्जैक्ट यही प्रोजेक्ट है, तो अब बहुत से पहलुओं का भी चर्चा किए हैं। विस्थापन के वो भी बहुत बड़ा समस्या है। धमतरी जिले के चोरातराई रेत खदान में जिला पंचायत सदस्य और उनके कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों की तलाश पुलिस सरगर्मी के साथ कर रही है। बता दें कि धमतरी में शुक्रवार को ग्रामीणों की शिकायत पर जोरातराई, राजपुर और डाभा रेत खदान पहुंचे जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव और उनके साथियों को रेत माफियाओं और उनके गुर्गों ने बंधक बनाकर लाठी डंडे और रॉड से जानलेवा हमला किया था। इस हमले में जिला पंचायत सदस्य और उनके कुछ साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साथ ही जिला पंचायत सदस्य को निर्वस्त्र कर उनका अश्लील वीडियो भी बनाया गया था। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेत माफियाओं की करतूत पर सख्ती दिखाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने रेत सहित सभी तरह के माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार है, यहाँ कानून करा जाए, किसी का दादागिरी नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, साफ तौर पर समझा जा सकता है आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है रेत के अवैध उत्खनन और मारपीट के मामले में, और ये भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कि अब माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने जो है साफ तौर पर जो है धमतरी जिले के कलेक्टर और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो है उन्होंने सवेरे यह भी कहा कि किसी भी माफिया को जो है छत्तीसगढ़ में अगर उनकी गुंडागर्दी होगी उसको माफ़ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो अपना जो वातावरण है वो अलग है। तो ऐसे में कोई भी आदमी रहे उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। वही बैठक के बाद जब जो धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उन्होंने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो है शांत वातावरण है, क्योंकि ये देखा गया कि धमतरी जिले में एक जो माफिया के द्वारा जो है पिटाई की गई थी, इसको लेकर जो काफ़ी आक्रोश था। बीजेपी के लोगों ने भी इस पर सामने आया और जैसे कल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी तब से ऐसे लोगों की जो है काफ़ी हौसले बढ़े हुए। इसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है जी सौरभ, आपकी आवाज हम तो आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी वही बता रहा था कांक्षा मैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इसको लेकर बातचीत कर रहे थे और जैसे कल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कहा कि कोई भी रहे इसको माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अपना एक अलग ही शांत स्वभाव का नेचर रहा है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में जो भी अभी रेत है, कोल है या अलग तरीके के जो खदान है, वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो छत्तीसगढ़ से सरकार के नियम कानून के अनुसार हो रहा है। ऐसे में किसी भी तरीके के माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर भी रायपुर से बता दें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया अचानक रायपुर पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ उनकी बैठक भी हो रही है। निगम मंडल और बोर्ड पदाधिकारियों की नियुक्ति पर यह चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। अचानक ही छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी बीजेपी कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया अचानक रायपुर पहुंचे हैं और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ उनकी बैठक हो रही है। माना यही जा रहा है कि निगम मंडल और बोर्ड पदाधिकारियों की नियुक्ति पर यह चर्चा हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सौरभ से। सौरभ, अचानक ही पुनिया का दौरा हुआ है रायपुर के लिए, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास?
बिल्कुल, देखिए ये दौरा अचानक हुआ है, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, किसी को पता नहीं चला है कि पीएल पुनिया यहाँ पर आ रहे हैं। और कुछ देर पहले जब हमको पता चला कि रेगुलर फ्लाइट से जो है पीएल पुनिया रायपुर पहुंचे और सीधे जो है मोहन मरकाम ने उनसे एयरपोर्ट में मुलाकात की। फिर एयरपोर्ट से दोनों जो है पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और मोहन मरकाम दोनों जो है एक गुप्त जगह पर बैठे हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से निगम मंडल और बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं उसके नामों पर चर्चा की जानी है। वही मंत्रियों से भी जो नाम मांगे गए हैं, सभी मंत्रियों से नाम मांगे गए हैं कि उनके पसंद का कौन हो सकता है, तो पसंद को लेकर भी जो है चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि यह अचानक दौरा बनना ये कहीं ना कहीं संकेत है कि आने वाले दिनों में जो है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि अभी वर्तमान में जो है राज्य सरकार जो है 5 से 6 निगम मंडल बोर्ड पर ही नियुक्ति करने जा रही है। वही ऐसे में बहुत से सारे नेता, वरिष्ठ नेता जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं ये पद मिल जाएगा, लेकिन अभी सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि 3 दर्जन से ज्यादा निगम, बोर्ड, मंडल और आयोग में नियुक्ति कर सके। लेकिन इससे पहले कि पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया का यह अचानक दौरा कहीं ना कहीं सभी जो कांग्रेस जन है उसको हैरान कर दिया है कि अचानक ये दौरा क्यों हुआ। सौरभ, देखने वाली बात होगी, अभी बैठक चल रही है, किन किन को इस पे पद मिलता है। आप नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको राजम से बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। आज ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। अभनपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर राजम से आपको बता रहे हैं, नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आज ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। अभनपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी आस्तिक से। आस्तिक, नवजात की चोरी का मामला सामने आया है राजम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जी, ये मामला अभनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां शुक्रवार रात ग्राम पलौद से एक गर्भवती महिला को उसके परिजन डिलीवरी के लिए लेकर आए थे। आज सुबह 8 बजे ऑपरेशन से महिला की डिलीवरी हुई थी। इसके बाद महिला और उसके बच्चे को अलग वार्ड में रखा गया था। दोपहर में बच्चे को आवश्यक इंजेक्शन वगैरह लगाए गए थे। शाम को महिला के परिजन उसे छोड़कर इधर उधर हो गए थे। इधर महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी दौरान गुलाबी रंग की साड़ी पहने और मास्क लगाए एक अज्ञात महिला कमरे में आई और बच्चे को दूध पिला रही मां से बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाने के बारे में पूछताछ की, जिस पर महिला ने दोपहर में ही बच्चे को इंजेक्शन लग चुका है बताया गया। इस पर अज्ञात महिला ने विषय बदलते हुए उससे कहा कि डॉक्टर मैडम बच्चे को मंगवा रही है। बच्चे की मां ने अज्ञात महिला को अस्पताल स्टाफ समझकर बच्चा दे दिया, जिसके बाद अज्ञात महिला बच्चे को लेकर चली गई। लेकिन जब काफी देर तक भी अज्ञात महिला बच्चे को लेकर वापस नहीं आई तो बच्चे की मां घबराकर उसे ढूंढने निकली। लेकिन जब पूरा अस्पताल छानने के बाद भी अज्ञात महिला और बच्चे का कहीं पता नहीं चला तो अस्पताल में हंगामा मच गया। काफी देर बाद अभनपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। थाना प्रभारी बोधन साहू इस वक्त अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभनपुर अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। अस्पताल में कुछ माह पूर्व ही बच्चा चोरी की घटना। ठीक है, आज तक आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने चुनावी ताल ठोक दिया है। टिकट की आस में कई ने प्रचार भी शुरू कर दिया है और इन सब के बीच जोगी की पार्टी ने संकेत दिए हैं कि मरवाही में अमित जोगी ही प्रत्याशी हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही में उपचुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और जोगी की पार्टी ने जोर आजमाइश अभी से शुरू कर दी है। सभी पार्टियों में मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। टिकट के लिए प्रत्याशियों की दावेदारी भी शुरू हो गई है। कई ने तो कोरोना में प्रचार का तरीका भी खोज लिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अजीत जोगी के बाद मरवाही में अमित जोगी ही प्रत्याशी होंगे। हालांकि कभी जोगी के करीबी रहे ज्ञानेंद्र उपाध्याय ने कांग्रेस का हाथ थामकर पुरानी पार्टी में मनमुटाव को सार्वजनिक कर दिया है। अमित जोगी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि वो पूरी ताकत पार्टी की मजबूती के लिए लगाएंगे और हम सब उनके साथ हैं। मानसिकता पहले से मेरी बनी हुई थी। मैं चूंकि जोगी जी के साथ रहा इसलिए उनके 10 बात का इंतजार कर रहा था। 10 बात कार्यक्रम के बाद मैं आदरणीय बघेल जी के उनसे प्रभावित होकर मैं अपने उसमें वापस हुआ हूँ। कभी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, फिर विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा का दामन थामने वाले मरवाही और पाली तानाखार के पूर्व विधायक रामदयाल उइके एक बार फिर मरवाही में प्रचार शुरू कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि साल 2000 में उन्होंने मरवाही के विकास के लिए अजीत जोगी के लिए सीट छोड़ी थी।
अब एक बार फिर मरवाही की सेवा का वक्त आ गया है। यहाँ की जनता 1952 से लगातार वोट देते आए हैं और यहाँ की जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सुलझे हुए, समझे हुए, परखे हुए और ऐसे अनुभवी व्यक्ति को ही वो सामने लाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कांग्रेस प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने कई बैठकें लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में काम शुरू करने को कहा है। साथ ही मरवाही से कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस की कोशिश होगी कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद से पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, कोटा हमेशा से कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, उस गढ़ को फिर से वापस प्राप्त करने के लिए संगठन पूरी तरीके से सजेगा। मरवाही पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का गढ़ रहा है, लेकिन अब उनके नहीं रहने पर भाजपा और कांग्रेस के लिए संभावनाएं बन गई हैं। लिहाजा उपचुनाव का बिगुल बजने से पहले ही यहां जीत के लिए ताल ठोकी जा रही है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही। लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। ऐसे में सरकार के सामने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है। इसी बीच रेलवे ने मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा का सहायता लिया है। अब मजदूरों को रेलवे में ही मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल मुख्यालयों को आदेश जारी कर दिया है। बिलासपुर जोन में भी इसकी शुरुआत हो गई है। इसके जरिए रोजगार के लिए पलायन करने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का रास्ता भी खुल जाएगा। मजदूरों से लेवल क्रॉसिंग, रेलवे स्टेशन के लिए संपर्क मार्ग का निर्माण और मरम्मत सहित अन्य काम लिए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करने का आदेश जोनल मुख्यालयों को जारी किए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे राज्य सरकार के साथ समन्वय करके मनरेगा के अंतर्गत जो भी कार्य हो सकते हैं मनरेगा के अंतर्गत श्रम आधारित, वो काम रेलवे में करवा रही है। इसका हमें फायदा ये है कि एक तो हमें श्रम उपलब्ध हो रहे हैं और दूसरा जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है उनको काम मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।